आइए आगे बढ़ते हैं। अगला पद्यांश दिया गया है, कंचित कालम नये माम अस्मात नगरात बहु दूरम। कंचित कालम कुछ समय के लिए, नए ले चलो माम मुझे, अस्मात नगरात इस नगर से, बहु दूरम बहुत दूर। कवि यहाँ पर कहता है, ऐसी अभिलाषा व्यक्त करता है कि कुछ समय के लिए ही सही मुझे इस नगर से बहुत दूर ले चलो। अर्थात कवि महानगरीय जीवन से बहुत दुखी हो गया है, परेशान हो गया है। अब वो नगर से दूर कहीं एकांत जंगल में जाकर प्रकृति का आनंद लेना चाहता है। तो कहता कुछ समय के लिए मुझे इस नगर से बहुत दूर ले चलो। कहाँ ले चले? कहता प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयपूरम, कि ग्रामांते गांव के अंत में, गांव के सीमा पर, जहां पर निर्झर झरने, नदी और पयपूरा में तालाब, जल से परिपूर्ण तालाब को प्रपश्यामी देखता हूं। अर्थात ऐसे स्थान पर मुझे ले चलो जहां पर गांव की सीमा पर झरने, नदी और तालाब आदि को मैं देख पाऊं। एकांते कांतारे क्षणम अपि मे सयात संचरणम। एकांते कांतारे, कांतार होता जंगल, तो एकांत जंगल में क्षणम अपि क्षण भर के लिए मैं मेरा संचरण में टहलना सयात हो जाए, कि ऐसे स्थान पर ले चलो, उस एकांत स्थान पर जहाँ पर मेरा एकांत जीवन में कुछ देर के लिए ही सही विचरण कर सकूं, जहाँ पर मैं मेरा टहलना हो जाए। क्योंकि कवि फिर कहता आगे, सूची पर्यावरणम, शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र सहारा है। कवि महानगरीय जीवन से बहुत परेशान है और वो चाहता कि चाहे थोड़े समय के लिए ही सही, कुछ समय के लिए ही सही, कि एकांत जंगल में प्रकृति का मैं आनंद लेना चाहता हूं, मेरा टहलना हो जाए। नेक्स्ट देखिए, हरित तरुणाम ललित लतानाम माला रमणीया, कुसुम अवलिह समीर चालिता सयात में वर्ण्यः। हरित तरुणाम ललित लतानाम माला, कि हरे वृक्षों और सुंदर लताओं की कतार, रमणीया रमणीय आनंदित करने वाली ऐसी सुंदर लताओं की कतार, समीर चालिता कुसुमावली, हवा के द्वारा चलाई जाती हुई फूलों की कतार या फूलों की पंक्ति, फूलों का गुच्छा, अर्थात हवा के चलने पर जब फूलों के गुच्छे हिल रहे हैं, ऐसा सयात हो मेरे द्वारा वर्णिया, वर्ण करने योग्य, अर्थात हवा के द्वारा चलाई हुई फूलों की टहनी या फूलों की एक कतार जो मेरे द्वारा वर्णीय हो, जिसको मैं चुन सकूं। फिर से देखिए कि ऐसे स्थान पर मुझे ले चले, कवि एक इच्छा जाहिर करता है जहां पर हरे वृक्षों और सुंदर लताओं की रमणीय कतार हो और हवा के द्वारा चलाई हुई, हिलाई जाती हुई पुष्प गुच्छ जो कि वो चुन सके। नव मालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम। नव मालिका लता होती है, लता का नाम है नव मालिका, कि नव मालिका रसालम, रसाल आम्रम यानी कि आम के वृक्ष के साथ, मिलिता मिली हुई, रुचिरम संगमनम उनका जो मिलन है, जो मेल है वो बहुत ही रुचिकर हो, संगम उनका रुचिकर हो। ऐसे स्थान पर ले चलो, एक इच्छा जाहिर करता है कवि कि जहां पर नव मालिका लता आम के पेड़ से लिपटी हुई हो और उनका जो संगम है वो प्रेमी प्रेमिका की तरह बड़ा रुचिकर हो। सूची पर्यावरणम, अब तो महानगरीय जीवन से दूर शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र शरण है, शुद्ध पर्यावरण होना चाहिए। अगला पद्यांश, आई चल बंधो, कि अरे बंधु, कि भाई चल चलो ले चलो, कि अपने मित्र को कहता, मित्र को आवाज देता है कि हे बंधु ले चलो या चलो, कहाँ? जहाँ खग कुल कलरव गुंजित वन देशम, जहाँ पर खग पक्षी कुलरव,
कुल कलरव, कुल होता है झुंड और कलरव ध्वनि, जहाँ पक्षी समूह की ध्वनि से गुंजित वन देश में वन प्रदेश गुंजायमान हो। अर्थात जिस वन प्रदेश में पक्षियों के समूह की कलरव अर्थात ध्वनि से जो गुंजायमान हो, ऐसे स्थान पर ले चलो। फिर कहता पूरे कलरव संभ्रमित जनेभ्यो, पूरे नगर कलरव कोलाहल, कि नगर के कोलाहल से संभ्रमित भटके हुए, नगर के कोलाहल से विचलित हुए जनेभ्यो लोगों के द्वारा धृत धारण किया जाता है सुख संदेशम, सुख का संदेश, कि वो ऐसा स्थान है जहाँ पर नगर के कोलाहल से भटके हुए विचलित हुए लोगों के द्वारा जहाँ पर सुख को धारण किया जाता है। ऐसे खग कुल कलरव कुंजित वन देश में चले, ऐसे पक्षी समूह के ध्वनि से गुंजयमान वन प्रदेश को चलो। चाक चिक्के जालम, चकाचौंध भरी दुनिया का ये जाल न कुरियात जीवित रस हरणम, कि जीवन के रस का हरण कर ले। न माने हमारे, न बन जाएगा, ये विसर्ग लग जाएगा, कि कहीं ये शहरी या महानगरीय चकाचौंध भरी दुनिया का ये जाल जीवन के आनंद को न हर ले, उसका हरण न कर ले। शुचि पर्यावरणम, अब तो शुद्ध पर्यावरण होना चाहिए। कि कवि बहुत दुखी है महानगरीय जीवन से और वो एक ऐसे स्थान पर जाना चाहता है जहाँ पर पक्षियों की चहचहाट हो, गुंजायमान हो, ऐसे स्थान पर हो, और उस स्थान के ऊपर चकाचौंध ये नगर के कोलाहल से जो दुखी लोग हैं वो सुख को धारण करते हैं। और फिर एक शंका जाहिर करता है, एक उनको द्विधा होती है कि चाक चिक्के जालम न कुरियात जीवित रसहरणम, कि कहीं चकाचौंध भरी दुनिया, ये जो नगरों की चकाचौंध भरी दुनिया है, कहीं हमारे जीवन के आनंद का हरण न कर ले, जीवन का आनंद को नष्ट ना कर दे। शुचि पर्यावरणम, कि शुद्ध पर्यावरण होना चाहिए। लास्ट, प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा न भवंतु पिष्टा, पाषाणी सभ्यता निसर्गे शयात न समाविष्टा, मानवाय जीवनम कामये न जीवत मरणम। शुचि पर्यावरण, कि प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा, कि पत्थरों के नीचे लता, तरु वृक्ष और गुल्मा झाड़ियां, पिष्टा न भवंतु, पिस न जाएं। कहीं इस चकाचौंध भरी दुनिया में लताएं, पौधे, वृक्ष और ये झाड़ियां कहीं पत्थरों के नीचे पिस न जाएं। अर्थात शहरों में या नगरों के अंदर इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग बन गई हैं और बहुत से कारखाने बन गए हैं, हर जगह मकान होने की वजह से, और जो स्थान बचा है वहाँ पर सड़क बना दी गई हैं, पत्थरों का ढेर हो गया है। तो चिंता है, कवि को बहुत चिंता है कि कहीं ये सारे ये प्रकृति है ये नष्ट ना हो जाए, ये पत्थरों के नीचे ना पिस जाए। पाषाणी सभ्यता निसर्गे सयात न समाविष्टा, कहीं ये पथरीली सभ्यता समाविष्टा, समावेश न सयात न हो जाए निसर्ग, इस प्रकृति में, कहीं इस प्रकृति में समावेश न हो जाए इस पथरीली सभ्यता का। क्योंकि जब पथरीली सभ्यता जो है और वो धीरे धीरे बिल्डिंग, रोड आदि जो बन रहे हैं और वो प्रकृति में समा जाएंगे, प्रकृति नष्ट हो जाएगी, ऐसा चिंता उनको हो रही है। मानवाय जीवनम कामये न जीवत मरणम। अब अंत में कवि कहता है कि मानवाय, मानव के जीवनम कामये, जीवन की कामना करता हूँ, कि मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं भले ही मर जाऊं लेकिन ये मनुष्य के जीवन की कामना करता हूँ। न जीवित मरणम, कि जीते जी मरने की नहीं, कि जब तक जान है जहान है, कि मेरा जब तक जीवन है मैं मनुष्य की रक्षा के लिए कामना करता रहूँगा।
ने जीवत मरणम, जीते जी मरने की इच्छा नहीं है। शुचि पर्यावरणम, अब तो शुद्ध पर्यावरण ही एकमात्र सहारा है।